हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पर। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो ये इसकी ब्रांच है लखनऊ में, इन्होंने अपनी भर्ती का एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें इन्होंने कई अलग अलग प्रकार की पोस्टें मांगी है। टोटल 1479, बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने पोस्टों का भी विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आप लोग जैसा कि देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 1200 पोस्ट है जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। फिर उसमें जैसे जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है 6, टेक्निकल ऑफिसर की 1, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की 7 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 22 वैकेंसी है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की 2 वैकेंसी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 32 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 64 वैकेंसी है, CSSD असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रेड सेकंड की 43 वैकेंसी है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि इन्होंने बैकलॉग की भी एक वैकेंसी निकाली है जो OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की होती है, जो टोटल 81 वैकेंसी है। इनका इंस्ट्रक्शन इन्होंने अपनी जारी किया है। जैसा कि हम जनरल इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, जो ये ऑनलाइन फॉर्म होंगे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे, इसका जो लिंक होगा और पूरी PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन चैनल में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूँगा। ये आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। जो ऑलरेडी सर्विस में उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और यहाँ आप जैसे दे सकते हैं TADA के लिए कुछ नहीं, वहाँ पर अपीयर के लिए रिटर्न टेस्ट के नो TADA शेल भी एप्लीकेबल होगा, और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सब इसमें दिया गया है। और जैसे एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें, UR की फ़ीस है जो 1000 रुपये है, टोटल GST मिलाकर 1180 रुपये। OBC EWS की है जो 1180 रुपये, सेम SC ST के लिए आ जाएगी 708 रुपये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जैसा हम इनकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, क्या क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc ऑनर्स फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की। फिर यहाँ BSc मांग रखी है इन्होंने, और करके डिप्लोमा मांग रखा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, और रजिस्टर्ड एज नर्स एज मिडवाइफ स्टेट का, 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन एट सेकंड। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जैसे बात करें, नॉन टीचिंग की पोस्ट है। इसमें कैंडिडेट शुड बी BCom होना चाहिए विद अकाउंटेंसी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए उनको। टेक्निकल ऑफिसर CWS की बात करें, डिग्री होनी चाहिए इनमें से एक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, ग्लास टेक्नोलॉजी की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, या और में जैसा इन्होंने दे रखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, और ये सारी चीज़ें। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की BSc होनी चाहिए लाइफ साइंस में, प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी का। स्टोर कीपर की बात करें हम, डिग्री होनी चाहिए फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इसमें। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की ग्रेड सेकंड का हम बात करेंगे, जैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, एक्सपीरियंस भी मांग रखा है इस फील्ड का। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उनको नोटिंग ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 के अराउंड, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बोथ इंग्लिश एंड लैंग्वेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, और स्टेनोग्राफी होनी चाहिए 80 की। और जैसे CSDD असिस्टेंट की +2 के साथ साथ इसका डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राफ्टमैन के साथ 10वीं और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट की 10वीं पास मांग रखी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैविंग वर्क इन सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल का। OT असिस्टेंट का BSc एंथेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, और या इसके साथ मांग होना चाहिए। और जो ये सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है, ये कट ऑफ डेट इसकी मानी इन्होंने 1/1/2025। और जैसे अप्लाई करने के लिए जैसे कह रही है, तो जो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अप्लाई होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो 18 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो क्लोजिंग डेट है
वो 18 जुलाई 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। और जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए है। और मैं जैसे इस पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन चैनल में आप सबको उपलब्ध करवा दूँगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बारी पूरी एडवर्टीज़मेंट ध्यान से पढ़ लीजिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।